मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज एनडीए की बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के मिशन को पूरा करने के लिए इस बैठक का आयोजन किए थे। इस बैठक में एनडीए में शामिल तमाम दलों को बुलाया गया था। हालांकि चिराग पासवान बैठक में नहीं आए, लेकिन उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी बैठक में मौजूद थे। पशुपति पारस ने बैठक से किनारा कर लिया। इस बैठक में सबसे अहम एजेंडा ये था कि 2025 में कैसे फिर से एनडीए जीत हासिल करे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा 2025 के विधानसभा चुनाव का जो सेमीफाइनल बिहार में होगा, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, इस उपचुनाव में भी कैसे जीत हासिल किया जाए, कैसे समन्वय बैठाया जाए, एकता के साथ चुनाव लड़ा जाए, इस पूरे बात पर चर्चा हुई है। इस पूरे एजेंडे पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता सदन वहां सुबह से मौजूद थे। सारे बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, इस पर नजर बनाए हुए रखे थे। कितने नेता पहुंचे, नेताओं से इनकी बातचीत भी हुई है। आज की बैठक का मूल उद्देश्य क्या था सदन, और कितना सफल रहा ये बैठक? देखिए, आज की बैठक आपको हम बता दें कि तमाम एनडीए के घटक दल जितने भी हो, सभी के शीर्ष नेतृत्व, वरीय नेता आज वहां पे पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अन्य मार्ग में ये बैठक हुई और लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की ये पहली बैठक इस तरीके का बुलाई गई। आपको हम बता दें कि जब 2015-2010 के पहले जब एनडीए जिस तरीके से पहले बैठक हुआ करती थी, तो उस तरीके का आज बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में एकता, एकजुटता और समन्वय, ये एक स्लोगन दिया गया। और आपको सबसे बड़ी बात हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारे में जो बड़े मंत्री, बड़े नेता है, उनको आगाह किया है और उन्हें सचेत भी किया और उन्हें बताया है कि हम 2 बार आप लोगों के कारण से इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एनडीए मतलब एनडीए। बिल्कुल सदन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम 2 बार राजद के साथ जरूर चले गए थे, और इसमें जेडीयू के जिन नेताओं की अहम भूमिका रही, उन नेताओं को मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम एनडीए में आ गए हैं और एनडीए में ही रहेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी को भी ये बड़ा सुकून भरा मैसेज दिया कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि लगातार सवाल उठाया जा रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। कई लोग ये भी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव आएगा, इससे पहले नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे। लेकिन आज बैठक का आयोजन करके तमाम नेताओं को अपने आवास पर बुलाकर नीतीश कुमार ने ये भी मैसेज दे दिया कि हमारा 2025 का मिशन पूरा होगा। इसके साथ साथ बीजेपी के साथ जो ये दौर शुरू हुआ है, ये लंबा दौर चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से 1990-95 से जब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और ये अरुण जेटली की बात करें, तो जिस टाइम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे और उस टाइम से एनडीए यहाँ पे बिहार में चली आ रही है, और साथ में उन लोगों ने मिलकर लालू प्रसाद यादव को यहाँ से सत्ता से बेदखल किया था बिहार में। तो ठीक उसी तरह आज नीतीश कुमार ने ये साफ संदेश दे दिया है उन नेताओं को जो जिनकी करीबी आरजेडी से है या नीतीश कुमार को 2 बार सफल हुए थे, बेसिकली जिन लोगों ने कड़ी का काम किया था। जी हाँ, तो नीतीश कुमार ने साफ ये संदेश दिया है, सख्त उन्होंने कहा है कि हम 2 बार इधर उधर हुए, एनडीए मतलब एनडीए, न लोजपा रामविलास, न बीजेपी, न जेडीयू। एनडीए का मतलब है एनडीए, और हम लोग एकजुट होकर एनडीए में मजबूती के साथ हैं। एनडीए मतलब एनडीए। और उपचुनाव जो है उसमें हम लोग जो पहले तो जिला स्तर की बात करते हैं, उसके बाद फिर गांव स्तर पर जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए। हमने जो बिहार की जो विकास किया, हमने जो काम किया, उससे लोगों से फीडबैक लीजिए, उनकी क्या राय है, ओपिनियन क्या है, वहां से लोगों की क्या कमोबेश रह गई है, उस चीज को लेकर आप लोगों के बीच में जाए। वहां उस चीज का जो कमोबेश रह गया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल सदन, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जेडीयू की बैठक बुलाए थे, तो इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया था कि जेडीयू के तमाम नेता जाएंगे, सभी लोगों को बताएंगे कि बिहार सरकार की क्या योजना है, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है। अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दे रखा है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी घटक दल के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, वो पहले जब जेडीयू में जब बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब उसके नेतृत्व किया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ हम लोग मीटिंग करेंगे और उनको आगाह करेंगे कि बूथ स्तर पर और ग्रामीण इलाके में भी जाके आप लोग हमारे जो फीडबैक, हमारे जो काम जो हमने किया है, वो फीडबैक जाके लीजिए और विकास देखिए कि कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है। तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सभी पार्टी के
चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, जितने भी घटक दल हैं, भाजपा, जेडीयू, सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष को उन्होंने बुलाया था और जिला अध्यक्ष से बातचीत किया और फीडबैक लिया। और उन्होंने ये बात जो हमने पहले जो आपको कही कि जो इशारे में उन्होंने कहा कि एनडीए मतलब अब एनडीए, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और बिल्कुल, सदन कहने का ये मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक के बहाने विपक्ष को भी एक बड़ा मैसेज दिया। एनडीए में जो थोड़ा बहुत चल रहा था कि शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पाला बदल लें, बाकी तमाम घटक दल जो थोड़े से इस बात को लेकर कंफ्यूजन में थे, वो कंफ्यूजन भी क्लियर कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और इसके साथ साथ 2025 में एक बार फिर से कैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पशुपति पारस, जिनसे हाल ही में अमित शाह ने बात की, मुलाकात हुई, वो इस बैठक में नहीं पहुंचे, नाराज हैं, क्या बात है, क्या इसके पीछे की वजह है? जी, पशुपति पारस इस बैठक का हिस्सा नहीं हुए। हालांकि उनको पहले ही केंद्र नेतृत्व ने, या अमित शाह की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें, उन्होंने कहा था कि आप लोग एक साथ में बैठ के चिराग पासवान के साथ, भतीजा के साथ बातचीत कीजिए, पार्टी को विलय कीजिए। लोकसभा में ही बात कही थी। अब 2025 विधानसभा चुनाव है, जो आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अध्यक्षता में बैठक हुई और 225 सीट जीतने का 2025 में लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें से अब पशुपति पारस की जो पार्टी होगी वो भी कम से कम 20, 25, 30 सीट का डिमांड करेंगे। 243 सीट है। चिराग पासवान की जो पार्टी है कम से कम 40 सीट की वो भी डिमांड करेंगे। और जेडीयू और बिल्कुल सदन, देखिए इसको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि पशुपति पारस शायद एनडीए में फिट नहीं बैठ रहे हैं। जी बिल्कुल। शायद 2025 में वो अकेले चुनाव लड़े, जिसकी बात उन्होंने पहले कही है कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं किया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमें एक भी सीट नहीं दी गई, चिराग पासवान को प्रायोरिटी पर रखा गया, और अगर अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चिराग को ही प्रायोरिटी पर रखेगी, हमें सम्मानजनक सीट नहीं दिया गया तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आज जब इस बैठक में नहीं आए तो ये भी मैसेज जा रहा है कि शायद पशुपति पारस अलग अपना रास्ता चुने, क्योंकि बाकी तमाम दल थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से भी संतोष सुमन वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा खुद उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी से तो थे ही, बीजेपी से सभी थे, जितने भी नेता वरिष्ठ नेता थे, हाँ, उनकी मौजूदगी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान की तरफ से भी बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष वो चले ही गए, राजू तिवारी। सबने अपना अपना प्रतिनिधित्व वहां पे दिखाया है। समन्वय कैसे स्थापित किया जाए इस बात पर चर्चा हुई है, लेकिन पशुपति पारस जो है उन्होंने किनारा कर लिया, अपने किसी भी प्रतिनिधि को वहां पर नहीं भेजा। तो ये एक बड़ा मैसेज हो सकता है। बिल्कुल एक बड़ा मैसेज है बिहार की राजनीति में कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं बने। और ठीक है, आपने कहा कि जिस तरीके से 2025 के पहले सेमीफाइनल है, 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक हुई। अब सबसे देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि अब पशुपति पारस किस राह पे जाते हैं, या फिर उनकी दिल्ली बात होती है, या फिर महागठबंधन की ओर जाते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट वो 243 सीटों के ऊपर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिक तवज्जो चिराग पासवान को एनडीए में दी गई है। जिस तरीके से आपने देखा कि 5 सीटें उन्हें लोकसभा में मिला, उम्मीद ये भी की जा रही है कि चिराग पासवान की पार्टी को कम से कम 35 से 40 सीट विधानसभा चुनाव में उन्हें दिया जाएगा। बिल्कुल सदन, आज की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने आवास पर बैठक बुलाए तो एनडीए के तमाम घटक दल वहां पर मौजूद थे, और नीतीश कुमार इस बैठक के बहाने बड़ा मैसेज तो दिए ही, विपक्ष को बड़ा मैसेज गया। एनडीए के जितने घटक दल है उन्हें भी बता दिया गया कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार फिर से 2025 में बनाए, इसकी ओर आगे बढ़ गए हैं। जेडीयू, बीजेपी और बाकी घटक दल एक साथ मिलकर काम करेंगे, और इस बैठक से जो निष्कर्ष निकाला गया वो ये कि संयुक्त रूप से काम करना, एकता के साथ काम करना है और आपस में समन्वय बैठाना है। यानी कि जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे से टकराए नहीं, एक साथ मिलकर चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे गुजरे और अच्छे से तैयारी करके जीत भी हासिल करें। बाकी इस बैठक के बाद क्या होगा, क्या सचमुच में एनडीए में जितने घटक दल हैं वो समन्वय स्थापित कर पाएंगे और अच्छे से चुनाव की तैयारी कर पाएंगे, यानी देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।